प्रश्नोत्तर के तीसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, क्या दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके वृद्धावस्था तथा रोग से निवारण हो सकता है? क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? तब महर्षि ने कहा, तुम देह का ही निवारण कर सकते हो। जब देह ही नहीं रहेगी तो ना ही वृद्धावस्था होगी, ना रोग आएंगे। तो महर्षि, दिव्य शक्ति को अंदर कैसे लें? वह अंदर ही है, उसे अंदर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब वह तुम्हारे बाहर हो, किंतु वह तुम्हारे अंदर ही है, वह तुम ही हो। न अंदर ग्रहण करना है, न बाहर देना है। महर्षि, क्या भौतिक प्रकृति के नियमों अर्थात आहार आदि का पालन आवश्यक है? यह केवल कल्पना में है। जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो तब तक यह सब आवश्यक है। महर्षि, जब मेरा मन एकाग्र नहीं होता तो मैं चिंतित हो जाता हूं। क्या अभी भी वहां एकता नहीं है? वह सदैव एकाग्र ही है। नानात्व तुम्हारी कल्पना में है। एकात्मता को प्राप्त करना नहीं होता। महर्षि, फिर मन पर नियंत्रण कैसे करें? मन को दृढ़ता से पकड़ लो। कैसे महर्षि? मन क्या है, इसे खोज लो। मन केवल संकल्पों का समूह है। महर्षि, काम की प्रवृत्ति का उन्मूलन कैसे करें? देह के आत्मा होने की मिथ्या भावना का उन्मूलन कर दो। आत्मा में कोई लिंग नहीं है, जिस कारण तुम काम से मुक्त हो जाओगे। तो महर्षि, इसकी अनुभूति कैसे करें? तुम स्वयं को देह मानकर दूसरे व्यक्ति को भी देह मानते हो। इस प्रकार लिंग की भिन्नता उत्पन्न होती है, किंतु तुम देह नहीं हो, वास्तविक आत्मा ही रहो। फिर वहां लिंग का भेद नहीं रहेगा। महर्षि, क्या योगी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है? क्या तुम वर्तमान जन्म को इतनी भली प्रकार जानते हो कि पूर्व जन्म को जानने की इच्छा करते हो? वर्तमान जीवन को जान लो, शेष स्वयं जान लोगे। हम अपने सीमित वर्तमान ज्ञान से ही इतने दुखी हैं। फिर तुम अपने आप को अधिक दुखी क्यों करना चाहते हो? पूर्व जन्म को जानकर वहां की शंकाएं, वहां के प्रश्न, वहां के दुख भी अपने ऊपर क्यों डालना चाहते हो? स्वयं को वर्तमान में जान लो। तुम वर्तमान में क्या हो, इसी से तुम्हारी सारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। महर्षि, क्या उपवास से साक्षात्कार में सहायता मिलती है? हाँ, किंतु यह अस्थायी है। मानसिक उपवास वास्तव में उपयोगी होता है। निराहार स्वयं में साध्य नहीं है। साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। पूर्ण उपवास से मन भी दुर्बल हो जाता है। फिर तुम आध्यात्मिक अनुसंधान हेतु पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण सीमित भोजन करते हुए साधना करते रहो। महर्षि, लोग ऐसा मानते हैं कि 1 महीने तक उपवास रखना तथा तदुपरांत व्रत खोलने के 10 दिन के पश्चात मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है और फिर सदैव ऐसा ही रहता है। हाँ, यदि उपवास काल में भी आध्यात्मिक जिज्ञासा निरंतर रही हो तो। महर्षि, ध्यान तथा विचार में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। जो विचार करने के अयोग्य हैं उनको ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इस साधना में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, इस प्रकार ध्यान करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म अथवा शिव में निरंतर दृढ़ रहता है। अंततः ब्रह्म अथवा शिव ही अवशेष रह जाता है, जिसकी वह शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा के रूप में अनुभूति करेगा।
विचार मार्ग का साधन स्वयं पर दृढ़ रहकर पूछता है मैं कौन हूं, और उसको आत्मा स्पष्ट हो जाती है। महर्षि, क्या प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी कालांतर में नष्ट हो जाता है? कैवल्य नवनीत के अनुसार नष्ट हो सकता है। समस्त वासनाओं को निर्मूल किए बिना प्राप्त किया गया अनुभव स्थिर नहीं रह सकता। वासनाओं को नष्ट करने का प्रयास करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है। कुछ का मत है कि अपने गुरु से उपदेश लेने से साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। दूसरे ऐसा मानते हैं कि यह मनन से संभव है, और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि निदिध्यासन तथा समाधि से यह संभव है। ऊपर से भेद प्रतीत होने पर भी सबका अभाव एक है। समस्त वासनाओं का क्षय होने के बाद ही ज्ञान स्थिर रह सकता है। महर्षि, अहंकार का बंधन कैसे ढीला हो? उसमें नवीन वासनाएं एकत्रित मत करो। महर्षि, पर्याप्त जब से भी यह बंधन क्षीण नहीं हुआ। ऐसा कैसे? निश्चय ही समय पाकर यह क्षीण होकर नष्ट हो जाएगा। महर्षि, क्या अहंकार के स्रोत को खोजने की दो पद्धतियां हैं? न दो स्रोत हैं और न दो पद्धतियां, एक ही स्रोत है तथा एक ही पद्धति है। महर्षि, ध्यान तथा आत्मा की खोज में क्या अंतर है? ध्यान अहंकार को बनाए रखकर ही संभव है। वह अहंकार रहता है तथा जिस पर ध्यान करते हैं वह आकार रहता है। यह पद्धति परोक्ष है, जबकि आत्मा एक ही है। अहंकार के स्रोत को खोजने से अहंकार लुप्त हो जाता है। जो अवशेष रहता है वह आत्मा है। यह पद्धति प्रत्यक्ष है। महर्षि, फिर मुझे क्या करना चाहिए? आत्मा में दृढ़ रहना चाहिए। किस प्रकार महर्षि? देखो, अब भी तुम आत्मा हो, किंतु तुम इस चेतना का परम चेतना के साथ तादात्म्य कर रहे हो। यह मिथ्या तादात्म्य अज्ञान के कारण है। अहंकार के साथ ही अविद्या लुप्त हो जाती है। उसे समाप्त करने के लिए केवल अहंकार का नाश करना आवश्यक है। साक्षात्कार पहले से ही है। साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह न तो बाहर है न कोई नवीन वस्तु ही है। यह सदैव तथा सर्वत्र है, यहाँ और अभी भी है। महर्षि, जो विशिष्ट अद्वैत का मत है, उनके मत में परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व आत्मा साक्षात्कार आवश्यक है। यह काफी कठिन लगता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे का साक्षात्कार करती हैं? आत्माएं दो नहीं हैं। पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो, फिर निर्णय करो उसके बाद क्या होता है। महर्षि, भगवद गीता में कहा है कि एक परमेश्वर है जिसका परा प्रकृति नाम का शरीर सब जीव शक्तियों की समष्टि है। इस पर सभी एक मत हैं कि अहंकार नष्ट हो जाए। पहले हम सर्वसम्मत बिंदु पर कार्य करें। कुछ अद्वैतवादी भी नाना जीवत्व को मानते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। पहले आत्मानुभूति करो, फिर देखो आगे क्या होता है। महर्षि, बुद्ध का निर्वाण क्या है? व्यक्तित्व की समाप्ति। महर्षि, उसके न रहने से मुझे भय लगता है। क्या निर्वाण में मानवता नहीं है? क्या उस स्थिति में दो आत्माएं हैं? सुषुप्ति के अपने वर्तमान अनुभव पर विचार करो और कहो। महर्षि, निर्वाण में भी व्यक्तित्व रखना संभव है, यह मैं विचार करता हूं। व्यक्तित्व खोने का मुझे भय रहता है। कोई बात नहीं, वह स्थिति तुम प्राप्त कर लो, फिर सोचते रहना। महर्षि, महत क्या है? आत्मा से प्रक्षिप्त प्रकाश ही महत है।
जिस प्रकार अंकुरण से पूर्व बीज फूलकर बड़ा हो जाता है तथा उसके बाद अंकुरित हो वृद्धि को पाता है, उसी प्रकार आत्मा प्रकाश प्रक्षेपण करके अहंकार के रूप में व्यक्त होती है तथा विस्तार पाकर देह तथा ब्रह्मांड बन जाता है। महर्षि, क्या यह समष्टि बुद्धि है? हाँ, अहंकार तथा सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ऐसा ही है। सर्व इसी में व्याप्त है। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रक्षिप्त सभी चित्र एक बिंदु से प्रक्षिप्त प्रकाश से दिखते हैं, उसी प्रकार देह तथा अन्य पदार्थ महत में दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह समष्टि बुद्धि ही है। देह तथा अन्य समस्त वस्तुएं मस्तिष्क में विद्यमान है। प्रकाश मस्तिष्क पर प्रक्षिप्त होता है। मस्तिष्क में जो संस्कार हैं वे देह तथा जगत के रूप में व्यक्त होते हैं। चूंकि अहंकार सीमित से तादात्म्य कर लेता है, देह को पृथक एवं जगत को पृथक माना जाता है। एक बंद कमरे में शैया पर लेटे बंद नेत्रों से तुम स्वप्न में लंदन देखते हो, वहाँ की भीड़ देखते हो तथा अपने को उनके बीच में देखते हो। स्वप्न में एक विशिष्ट देह को स्वयं मान लेते हो। लंदन तथा ये सब तुम्हारे कमरे तथा तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं समा सकते, किंतु यह सब विस्तृत स्थान तथा यह सारा समय तुम्हें अनुभव होता है। ये निश्चित ही मस्तिष्क द्वारा प्रक्षिप्त हुए होंगे। यद्यपि जगत इतना विशाल है तथापि मस्तिष्क इतना छोटा, फिर भी क्या यह कम आश्चर्य है कि इतनी विशाल सृष्टि मस्तिष्क जैसे छोटे से दायरे में समा जाए? यद्यपि सिनेमा का पर्दा सीमित है तथापि चित्रपट के समस्त दृश्य इस पर आकर दिखाई देते हैं। तुम यह आश्चर्य नहीं करते कि घटनाओं का इतना बड़ा विस्तार इतने छोटे पर्दे पर कैसे व्यक्त हो जाता है? मस्तिष्क तथा दृश्यों के साथ भी ऐसा ही है। महर्षि, क्या महत्तत्व साक्षात्कार जैसा नहीं है? महत्तत्व अहंकार से पहले है, इसे ईश्वर कह सकते हैं, एवं अहंकार जीव है। ईश्वर को परब्रह्म भी कह सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। चेतना जो ईश्वर को भी व्याप्त किए हुए है वह पूर्ण है, परम है।